जय श्री श्याम सभी को। तो मैं आज आपको कंप्यूटर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और मैं एक बात और बता दूँ, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन कराने के लिए बस खुद से जल्दी जल्दी लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इन नोट्स पे मत जाना, मैं आपको बोल बोल के बता रही हूँ, वो सुनना, सीखना एंड समझना। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जैसे काफ़ी बच्चे होंगे जिनको ना समझ में नहीं आता वो कंप्यूटर से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने इसलिए ही ये वीडियो बना रही हूँ मैं। आप समझ लो अच्छे से, अच्छा ही बताऊँगी जो बताऊँगी, ठीक है। नेटवर्क, अब हम नेटवर्क में सबसे पहले बात करते हैं। जब भी नेटवर्क की बात आती है तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि इंटरनेट क्या होता है, ठीक है। इंटरनेट, देखो इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट वो होता है जिसकी हेल्प से कोई भी नेटवर्क चलता है, ठीक है। या फिर जिसकी हेल्प से हम क्या कह सकते हैं, हम अपने नेटवर्क को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जोड़ते हैं, या फिर इसकी हेल्प से ही नेटवर्क के हज़ारों व लाखों कंप्यूटर एक साथ जुड़े होते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या होता है, वैन का क्या मतलब होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। और जब इंटरनेट की बात होती है तो इंटरनेट में दो टाइप के नेट आते हैं। एक तो होता है हमारा इंटरनेट, एक होता है हमारा एक्सट्रानेट। मैं पहले बता रही हूँ, नोट्स पे मत जाना प्लीज़, और कोई मजाक भी मत बनाना, ठीक है। मैं अच्छा समझाऊंगी, जो समझाऊंगी बस आप सुनते रहो, ठीक है। अगर वीडियो में सुन भी रहे हो ना, अगर मान लो आपको 30 मिनट के अंदर पूरा इंटरनेट मिल रहा है अच्छे से, पूरा प्रॉपर कंपाइल किया हुआ, तो इससे अच्छी बेटर क्या है। छोटी वीडियो में बहुत कुछ आप सीख रहे हो, ठीक है। आप अपने खुद के नोट्स बना लो, इतना आपको दिक्कत हो रही है तो, ठीक है। तो चलो मैं अच्छे से बताऊंगी, और वही बताऊंगी एग्जाम ओरिएंटेड, जो आपके एग्जाम में फंसेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट का मतलब होता है कि हमारा खुद का प्राइवेट नेटवर्क। इसमें कहने का क्या मतलब है कि कोई भी एक कंपनी है, एक कंपनी की, अब जब कंपनी में कोई भी बंदा काम कर रहा है तो उसको कंपनी का खुद का प्राइवेट नेटवर्क मिलेगा, उसकी सर्विस मिलेगी, उसी का सब कुछ मिलेगा। ये तो हमारा क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब कोई भी कनेक्ट कर सकता है। अब इंटरनेट का मतलब होता है कि कंपनी का खुद की कोई भी चीज़, ठीक है। इंट्रा का मतलब आप याद भी कर लेना कि खुद से रिलेट होती है। तो ये हमारा क्या होता है, प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक है। जैसे आप घर में वाईफाई लगाते हो, अपना पासवर्ड डालते हो ना, तो आपका क्या होगा, इंट्रानेट होगा। एक्स्ट्रा नेट का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा नेट ये होता तो प्राइवेट नेटवर्क ही है, लेकिन इसमें ना बाहर के बंदे भी आगे कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अब मैंने आपको वाईफाई का एग्जांपल दिया, वाईफाई का मतलब इंटरनेट। मान लो आप अपना किसी को पासवर्ड मत बताओ तो कोई आपका नेट कनेक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, वो आपका इंटर होगा। लेकिन आपने किसी को नेटवर्क बता दिया, ठीक है तो आपका प्राइवेट, लेकिन आपने किसी को अपना पासवर्ड बता दिया तो वो बंदा भी कनेक्ट कर लेगा बाहर का, तो वो होता है एक्स्ट्रा नेट। होते दोनों ये प्राइवेट है, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में। अब जैसे ना इसमें एक क्वेश्चन आया है, द वर्ड इंटरनेट इज ड्राइव फ्रॉम द टू वर्ड्स इंटर कनेक्शन। अब जो इंटरनेट है ना, दो चीज़ों से मिलकर बना है, इंटर और नेट। तो इंटर का मतलब क्या होता है, इंटर कनेक्शन, और ये नेट का मतलब क्या होता है, नेटवर्क। आगे इतनी बात समझ में। अब व्हाट इज़ द इंटरनेट, इंटरनेट इज़ द वाइड एरिया नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। आगे इतनी बात समझ में। जैसे ना नेटवर्क से ना हमने इंटरनेट की बात करी, इंटरनेट के बाद आता है हमारा नेटवर्किंग, ठीक है। नेटवर्किंग में ना हमारे कम्युनिकेशन का कुछ आता है, इसमें ना बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है। एक आपका आता है डिजिटल नेटवर्किंग, एक एनालॉग, एक क्या होता है हाइब्रिड। डिजिटल एनालॉग नेटवर्क की बात करूँ तो जैसे हमारी जो तार के साथ कनेक्ट होती है, जो लाइन टू लाइन होती है, जैसे हमारा टेलीफोन हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, एनालॉग, ठीक है। और जो डिजिटल होता है ना, जो डिजिटली चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम डिजिटल नेटवर्किंग। और हाइब्रिड दोनों ही होते हैं, जो डिजिटल भी होता है और एनालॉग भी होता है, ठीक है। ये बेसिकली थोड़ा सा ना इसका मतलब याद कर लेना, क्योंकि ना एग्ज़ाम में ना जैसे ये पॉइंट बना के पूछ लिए जाते हैं कि एनालॉग नेटवर्किंग क्या होती है, तो आपको मीनिंग पता होगा ना इसका, तो आप ऑप्शन को क्लिक कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल बेसिकली हमारे 3 टाइप की होती है। एक होता है सिंपल, एक हाफ डुप्लेक्स, एक होता है फुल डुप्लेक्स। सिंपल डुप्लेक्स क्या होती है, सिंपल डुप्लेक्स का मतलब होता है जैसे जिसमें ना एक साइड में ही डाटा आता है, जैसे हमारा टीवी हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जिसमें क्या होता है डाटा एक साइड में होता है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, डाटा आता तो दोनों तरफ से है लेकिन नॉट इन सेम टाइम, जैसे हमारा वॉकी टॉकी हो गया। ये हमारा बेसिकली ना ये पूछा गया है एग्जाम में, वॉकी टॉकी किस में आता है, हाफ डुप्लेक्स में आता है। सिंपल डुप्लेक्स में क्या होता है, सिंपल डुप्लेक्स में होता है कि वन साइड ही क्या होती है, यूँ मान लो वन साइड चैटिंग होती है। हाफ डुप्लेक्स में दोनों तरफ चैटिंग तो होती है लेकिन टाइम टू टाइम नहीं होती है। लेकिन फुल डुप्लेक्स में क्या होती है कि चैटिंग दोनों तरफ होती है। मान लो तुमने उसको फ़ोन किया, उसका मैसेज आया, उसने तुमको मैसेज किया, उसका मैसेज आया, मतलब कम्युनिकेशन होता है टाइम टू टाइम, ठीक है, जो दोनों तरफ होता है। याद हो गया फुल डुप्लेक्स।
नेक्स्ट आता है हमारा ना एक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये केबल पूछी जाती है। इथरनेट केबल, ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल क्या होती है? यह नेटवर्क है लैन में यूज़, स्कूल में, कंपनी, जहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई में भी। देखो इथरनेट केबल ट्विस्टेड पेयर क्या होता है, इसके कहने का क्या मतलब होता है कि इसको ना एक लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ किया जाता है। कैसे? जैसे आप यूएसबी में, आपको कैसे दिखाऊं, मतलब मान लो जैसे ये स्विच है आपका, ठीक है, होता है ना स्विच, अब मेरे को चार्जिंग लगानी है, जैसे यहाँ पे पॉइंट बने होते हैं अलग अलग ऐसे करके, ठीक है, जो हमारा वो क्या बोलते हैं, हाँ चार्जर होता है, चार्जर का मैं जो वो इसमें लगाऊंगी ना अडेप्टर, तो उस अडेप्टर के जो आगे वाला पॉइंट होता है ना, उसको बोलते हैं हम यूएसबी। मतलब जब कनेक्ट हो जाती हैं चीज़ें फिजिकली एक दूसरे से, ठीक है। तो इथरनेट केबल क्या होती है, ये बेसिकली लैन में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई में भी होता है, आपने देखा होगा येलो कलर की एक तार लगाई जाती है वाईफाई के अंदर। और कोएक्सियल केबल क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉनिक केबल है, जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी, मतलब ये ना ये फ्रिक्वेंसी के लिए बेसिकली यूज़ होती है, ठीक है। टीवी नेटवर्क में यूज़ होती है कि भाई अगर पीछे से फ्रिक्वेंसी आएगी तो ही वो चलेगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा। लेकिन ये क्या होती है, ये बेसिकली हमारे लोकल एरिया के लिए होती है और यूएसबी का यूज़ किया जाता है इसमें, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में। नेक्स्ट है, इन आईपी की ना फुल फॉर्म पूछी जाती है। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, आपका ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ए शेयर्ड नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू द स्टाफ इज कॉल्ड। अब इसने कह दिया एक नेटवर्क है जो कि शेयर किया जा रहा है और स्टाफ को ही क्या कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही है, तो वो क्या हो गया, इंट्रा, यानी कि प्राइवेट नेटवर्क हो गया। अब इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बताया था ना, जिससे हमारा नेटवर्क लाखों करोड़ों दुनिया में कनेक्ट हो जाता है और ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एक वेब सर्विस आता है और एक वेब ब्राउज़र आता है। वेब सर्विस तो क्या होती है कि इंटरनेट के माध्यम से दो डिवाइस के बीच में संवाद। वेब सर्विस का मतलब होता है जब दो डिवाइस आपस में, मान लो मैं चैटिंग करनी है, मेरे को व्हाट्सअप चलाना है, अब जो वो व्हाट्सअप चल रहा है ना, जिससे हमें दिख रहा है कि हाँ मैसेज ब्लू हो गए, तो वो है हमारी वेब सर्विस, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से कम्युनिकेशन करना दो डिवाइस के बीच में। और वेब ब्राउज़र क्या होता है, जो वेब ब्राउज़र है ना, ये हमारा क्या होता है, ए प्रोग्राम दैट कैन डिस्प्ले ए वेब पेज यूज टू व्यू द HTML डॉक्यूमेंट। देखो वेब ब्राउज़र का मतलब होता है कोई भी चीज़ है ना जो हमें सर्च करनी है। मतलब एक ना आपके दो टाइप के आते हैं, अब अभी एक बार आगे आएगा, एक होता है सर्च इंजन, एक होता है वेब ब्राउज़र। सर्च इंजन तो क्या होता है कि हमने मान लो किसी भी चीज़ को सर्च करना है, यानी कि खोजना है। और वेब ब्राउज़र क्या होता है, जो हम खोज रहे हैं ना उस चीज़ में, किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो जिसकी हेल्प से हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, मान लो मैंने आपके प्रीवियस ईयर पेपर निकालने हैं, जैसे आप गूगल पे जाते हो, तो सबसे पहले आपने गूगल पे सर्च किया, क्या लिखा कि EMRS लास्ट टाइम PYQ, ठीक है। अब जो इतने सारी वो ऐप खुली, मतलब कोई टेक्स्ट बुक की खुलती है, कोई अड्डा की खुलती है, कोई अलग अलग ऐप खुलती हैं, तो वो जो मतलब एक्सप्लोरेशन आ रहा है नीचे, मैं ऊपर कर करके देख रही हूँ भाई मेरे को कौन सा देख, उसको बोलते हैं वेब ब्राउज़र। सो आपको डिफरेंस समझ में आया सर्च इंजन एंड वेब ब्राउज़र में क्या, वो बहुत आसान तरीके से बताया मैंने। वेब सर्विस भी समझ में आया, वेब सर्विस का मतलब है हम जो सर्विस कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है। अब इसमें ना क्या आता है, इसमें आपके ना मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आते हैं आपके एग्जाम में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, को याद कर लेना। फायरफॉक्स, क्रोम, एज, ओपरा। फायरफॉक्स, क्रोम, एज, ओपरा। अब इसको कैसे याद करोगे, कोई भी ट्रिक बना लो। देखो EF हो गया, EFCO। अब इसको जैसे देखो को, EF खौफ, कुछ ऐसे करके याद कर लेना। जैसे ये हो गया क्रोम, ये हो गया ओपरा, ये हो गया एज और ये हो गया फायरफॉक्स, ठीक है, इतना याद हो गया। सो आपको वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्विस में डिफरेंस समझ में आया होगा। मैंने आसान तरीके से बताया, जितना आसान से हो सकता था। अब नेक्स्ट आता है आपका, अब इसकी डेफिनेशन आती है एग्ज़ाम में, WW की क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब। और एक ये भी पूछा जाता है कि वर्ल्ड वाइड वेब है ना, किसके उसमें काम करता है, तो ये WC होता है, W3C ये आएगा, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोलिडेशन, ठीक है, इस पे ये काम करता है। तो यह, अब देख लो मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है, अच्छा सा ही लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। यह एक प्रकार की सर्विस है जिसका उपयोग इंटरनेट में मौजूद जानकारी और रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। WWF बनाया किसने था, टिम बर्नर ली ने। ये दोनों ऑप्शन
अब इन दोनों में से कोई भी आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन मिल जाएगा ना कि 9089 या फिर 9099, तो वैसे तो आपका आंसर 9099 आएगा, लेकिन अगर 1% ये नहीं मिलता तो 9089 भी है। इसलिए टिम बर्नर को इसका क्या कहा जाता है, अब ये इसमें क्या याद करना है कि इसकी फुल फॉर्म टिम बर्नर ने बनाया 1989 या 1990, दोनों ठीक है। WW एक प्राइमरी टूल है जिसके ज़रिए हम इंटरनेट को एक्सेस और कम्युनिकेट करते हैं। वेब डॉक्यूमेंट को HTML के ज़रिए लिखा जाता है। अभी HTML बताऊंगी मैं आपको आगे क्या आता है, ये भी सारा ही पढ़ाऊंगी, टेंशन हो। व्हाट इज़ द WW, अब इसकी फुल फॉर्म आ जाती है वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये होता क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस स्टोर इन द वेबसाइट, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब जिसमें हम कोई भी चीज़ क्या करते हैं, सर्च करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है, ठीक है। इसको वैसे याद कर लेना, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस क्या होता है, हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। अब इसमें क्या क्या चीज़ें याद करनी है, फर्स्ट इसकी डेफिनेशन याद कर लेना, किसने बनाया है और क्या। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब बनाया किसने, टिम बर्नर ने। कब बनाया, 1989 से 1990 में, ठीक है। और होता क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, बस इतना ही याद करना है। नेक्स्ट मैंने आपको सर्च इंजन बताया था ना, सर्च इंजन क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़ को क्या करते हैं, सर्च करते हैं। और इसके ना एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे याद कर लेना। देखो, गूगल, याहू, बिंग, आर्चरी, डक टक गो, आस्क.com और बैदू। अब इसको कैसे याद करोगे, अब जैसे आपको मैंने ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बताया था बैदा, वो किसने बनाया था, याद हो तो, आया क्लिक सैमसंग ने बनाया था, ठीक है। अब गूगल क्या होता है, देखो अब सर्च इसको कैसे याद करोगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद कराने आता है एग्ज़ाम में। अब देखो ऐसे करके याद कर लेना, अब ABCD से याद कर लो तो ज़्यादा बेस्ट है, A B, अब D और G और फिर क्या है Y, ठीक है। याहू हो गया, गूगल हो गया, डक टक हो गया। अब B से ना आपको याद करने हैं, B से आपके नाम है बिंग और बैदू, दो आएंगे, बिंग और बैदू। और A से क्या जाएगा, आर्चरी, आस्क.com एंड दो ही है ना, आर्चरी एंड आस्क. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। जैसे गूगल, याहू, अब ABCD से याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। A से क्या हो गया हमारा, आर्चरी, ask.com, ठीक है, बैदू, बिंग, गूगल, याहू एंड डक टक, ये आपके क्या होते हैं, सर्च इंजन होते हैं, ठीक है। सर्च इंजन में ये हमारा आर्चरी होता है ना, ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट इंजन होता है, फर्स्ट सर्च इंजन। बिंग पिंग क्या होता है हमारा, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, ठीक है। गूगल हमारा किसने बनाया, गूगल ने बनाया। अब नेक्सस वेब ब्राउज़र इन्वेंटेड द टिम बर्नर, इसे पहले WW भी बोलते थे, ठीक है। नेक्सस क्या था कि ये एक वेब ब्राउज़र था और इसको क्या बोलते थे, WW, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब भी बोलते थे। जितनी बार बोलोगे ना इन स्टेटमेंट को उतनी बार याद हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं अगर थोड़ा सा आपसे डिफरेंस पूछूं तो वेब ब्राउज़र कौन कौन से थे, जल्दी से एक बार रिकॉल करो। एज था, फायरफॉक्स था, ओपरा था एंड क्रोम था, ठीक है। हो गया याद वेब ब्राउज़र, क्योंकि आते हैं, देखना आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे। सर्च इंजन क्या होते हैं, सर्च इंजन होता है हमारा गूगल, याहू, बिंग, बैदू, ask.com, आर्चरी, हो गए। एक रह गया, एक कौन सा रह गया, डक डक, ठीक है, डक डक गो, हो गया याद। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसकी फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यह एक वेब का क्या होता है, एड्रेस होता है। ये बेसिकली आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और ये क्या होता है, वेब का एक एड्रेस होता है। अब हमारा ना जैसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, तो इसमें हमारा बेसिकली हमारा किसके लिए यूज़ होता है, ये एड्रेस के लिए यूज़ होता है। जैसे इसमें HTTPS, www, आप ना थोड़ा सा पीछे से शोर को इग्नोर करना, ठीक है, फिर ये वीडियो बीच में रह जाएगी अगर मैंने बंद कर दिया तो पढ़ लेते हैं। होप सो आपको मेरी आवाज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। HTTPS, www, hostinger.com और ट्यूटोरियल, ठीक है। जो हमारा HTTPS ये होता है ना, इसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। जो हमारा www होता है इसको बोलते हैं सब डोमेन, और यहाँ पे हमारा डोमेन का क्या आता है, नेम आता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ट्यूटोरियल, जैसे हमारा क्या पेज होता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा इसी में यही है कि इट इज़ द एड्रेस ऑफ वेब पेज इज़ द इंटरनेट इन द वेब। अब सिंपली आपको URL में क्या याद रखना है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कि इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और ये वेब का क्या होता है, एक एड्रेस होता है, ठीक है, सिंपली।
बस, और कुछ नहीं याद करना, ये मैंने बता दिया आपको थोड़ा सा। अब HTML क्या होता है? HTML की फुल फॉर्म आती है आपके एग्जाम में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक टाइप की क्या होती है? लैंग्वेज होती है, इसमें बहुत सारे टैग होते हैं। मैं अभी इसको आपको और भी थोड़ा सा पढ़ा दूंगी नेक्स्ट में। अब नेटवर्क में क्या आता है? नेटवर्क में ना जिसके अंतर्गत हार्डवेयर आपस में क्या होते हैं? कनेक्ट करते हैं, और क्या होता है? आदान प्रदान होता है नेटवर्क का। तो मैंने नेटवर्क में आपको कम्युनिकेशन नेटवर्क पढ़ा दिया अभी। एंड कम्युनिकेशन में आपको मतलब हाफ डुप्लेक्स, सिंपल डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स तीनों के बारे में बता दिया मैंने आपको। और आपको मैंने मतलब वो जो नेटवर्क किस टाइप से कनेक्ट होता है, एक होता है एनालॉग, मतलब जिसको फिजिकली बोल सकते हैं कनेक्ट, एक डिजिटली, और एक क्या होता है वो जिसमें हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है। अब नेटवर्क में क्या होता है? जिसके अंतर्गत हार्डवेयर आपस में क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं, और डाटा का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। नेटवर्क में जिसमें हमारा सेंडर, रिसीवर, मैसेज, ट्रांसमिशन, मीडियम एंड प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। ये हमारा बेसिकली आपको समझ में आया नेटवर्क क्या क्या मतलब होता है कि आदान प्रदान करना चीज़ों का। ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक था वैसे बताने के लिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना आपके एग्जाम में आएगा, वो आएगा टाइप ऑफ नेटवर्क, जिसमें क्या होते हैं? PAN, जिसको क्या बोलते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क। फुल फॉर्म याद करनी है इसकी। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। अब हमारा ना पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है? पर्सनल होता है। अब PAN का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क का देखो, मैं बेसिकली ना आपको ओरली बता देती हूँ इसका मतलब क्या क्या होता है, कैसे कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क बेसिकली हमारा ना जब हम कोई चीज़ पर्सनली यूज़ करते हैं, जैसे मैंने पर्सनल एरिया नेटवर्क में बेसिकली हम ना वो क्या बोलते हैं, जैसे पर्सनली कोई चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे मैंने अपना नेट कनेक्ट करते हैं अपने भाई के फ़ोन से। ठीक है। तो इसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना फ़ोन को। तो वो थोड़ी सी दूरी के लिए होता है, जिसको हम पर्सनल एरिया, जैसे हमने किसी के फ़ोन में फ़ोटोज़ भेजनी है। ठीक है। तो मैंने उसको कहा एक बार अपना वाईफाई ऑन करिए तभी आएंगे, क्योंकि मेरे फ़ोन में नेट नहीं है। तो वो जो चीज़ है ना, हम इसको यूज़ कर रहे हैं, इसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क जैसे हमारे घर में क्या लगा हुआ? वाईफाई लगा हुआ है। ठीक है। अब हम वाईफाई को ऊपर नीचे अपने घर में, लोकल हो गया ना, मतलब इसको 1 किलोमीटर की दूरी तक में कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका क्या होता है? इसको ना हम बेसिकली सिटी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम 30 से 40 किलोमीटर दूर इसका हम यूज़ कर सकते हैं। और वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? ये हमारी पूरी कंट्री में चलता है, जैसे हमारी गवर्नमेंट यूज़ करती है, तो वो किसका यूज़ करती है? वाइड एरिया नेटवर्क का। ठीक है। तो होप सो आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आया। इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना अच्छे से, और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है। क्योंकि बेसिकली इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन आता है कि एरिया वाइज कौन सा ज़्यादा है, तो वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि WAN। और स्पीड किसकी ज़्यादा होती है? लोकल एरिया नेटवर्क की। जो हमारे घर के वाईफाई होते हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होगी, जो जितना पास होएगा उतनी ज़्यादा होएगी। ठीक है। आ गया समझ में? इसमें जोग्राफी वाइज एरिया है ना, जोग्राफिकल एरिया, तो वाइड, मैन, लैन और पैन, इसको याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नेटवर्किंग डिवाइस कौन सी होती है। ठीक है। नेटवर्किंग डिवाइस का मतलब होता है दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना। ठीक है। जिसमें हमारी आती है NIS, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी फॉर्म नेटवर्क इंटरफेयर्स कार्ड। ठीक है। हब हो गया आपका, स्विच हो गया, रिपीटर हो गया, गेटवे हो गया, राउटर हो गया, एंड VAP मतलब WAP, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। ठीक है। तो इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हमारा ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, ये फॉर्म याद कर लेना। नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड, ये पूछी जाती है और बहुत बार पूछी भी गई है। वायरलेस एक्सेस पॉइंट। अब इसमें ना हमारी ना बेसिकली इसमें 7 लेयर आती हैं। कौन कौन सी? फिजिकल, डाटा लिंक, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें ना आपके पूछे जाते हैं, जो ये आपको मैंने बताया ना नेटवर्किंग डिवाइस है, कि कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस कौन सी लेयर में लाई करती है। जैसे हमारी फिजिकल लेयर होगी, डाटा लिंक होगी, नेटवर्क हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, सेशन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, और एप्लीकेशन लेयर होगी। ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक है, मैंने अभी आपको बताया। अभी मैं बताऊंगी आपको कि कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस कौन सी लेयर में काम करती है। ठीक है। फिर आपको याद हो जाएंगी सिंपली। उसके बाद आता है आपका OSI मॉडल, जिसको क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है। ये होता है, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे ISO यानी कि इंटरकनेक्शन ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइज भी बोला जाता है। ठीक है। 1984 में विकसित किया गया था। इसमें 7 लेयर होती है। यह 2 यूज़र के मध्य कम्युनिकेट के लिए एक रेफरेंस मॉडल है। तो बेसिकली आपको OSI मॉडल में क्या याद करना है? इसकी फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन,
और SI होगी इंटर कनेक्शन ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। और कब बनाया था? 1984 में। किस लिए बनाया था? दो डिवाइस में के मध्य क्या करने के लिए? कम्युनिकेशन करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है जो मैंने आपको डिवाइस पढ़ाई हैं और जो नेटवर्क। अब देखो हमारा यहाँ पे फाइनली ढोल जा चुके हैं, ठीक है। अब ये एकदम बज रहा था, मैंने वीडियो ही रोक दी बीच में। तो चलो अब पढ़ाती हूँ मैं आपको। देखो फिजिकल लेयर में हमारा क्या आ जाता है? फिजिकल लेयर में ना, आप जैसे मैंने आपको, ये तो हमारी नेटवर्क की डिवाइस थी और ये हमारी क्या थी? 7 लेयर थी। अभी मैंने आपको OSI मॉडल के बारे में बताया था ना, कि एवन दोबारा से रिकॉल करा देती हूँ। OSI मॉडल क्या था? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। एंड SI क्या था? इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। अब जो मैंने आपको नेटवर्क की डिवाइस पढ़ाई है एंड जो ये डिवाइस होगी और ये लेयर होगी, ये लेयर के बीच में कैसे काम करता है अब हम ये देख लेते हैं। और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यही पूछा जाता है डायग्राम जो मैंने बनाया हुआ है कि फिजिकल लेयर में कौन सी डिवाइस होती है। तो देखो गेटवे तो सारे में है, ठीक है। तो गेटवे को इतना तो याद करना नहीं, अब इन दोनों का याद कर लो, बाकी नीचे वाला याद हो जाएगा। देखो नेटवर्किंग डिवाइस में क्या आता है हमारा? राउटर। राउटर में क्या होता है? नेटवर्क ही तो होता है, जो वाईफाई वाला होता है। स्विचेस हो गया एंड गेटवे तो हो ही गया आपको याद। और डाटा लिंक में नेटवर्क इंटरफेयर्स कार्ड एंड स्विचेस और ब्रिज। ब्रिज, अब इसको कैसे याद रखोगे? लिंक बनाना है, लिंक बनाना है तो भाई ब्रिज तो बनाना पड़ेगा, तभी तो लिंक होगा। एक साइड से दूसरे साइड को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो ब्रिज बनेगा, तभी तो क्या होगा? लिंक होगा। तो ये आपको ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। NIC स्विचेस तो हो ही गया एंड ब्रिजेस, राउटर, स्विचेस एंड गेटवे। तो बस ये दोनों याद कर लो। ये फिजिकल लेयर में हमारे सब होते हैं, हब होता है, रिपीटर होता है, ब्रिज होता है, गेटवे होता है, ठीक है। हब, रिपीटर, ब्रिज, गेटवे, ये हमारा किस में होता है? फिजिकल लेयर में। बस इसको याद कर लो। नेटवर्किंग में क्या आता है? राउटर हो गया, स्विच हो गया, एंड डाटा लिंक में क्या हो गया? NIC कार्ड हो गया, इसकी फुल फॉर्म लिखना कमेंट में। एंड क्या हो गया? ब्रिज हो गया। हो गया इतना, बस ये डायग्राम पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चले नेक्स्ट। थोड़ा सा ना मैं आपको इसमें और कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं कि बिट्स का किस में यूज़ किया जाता है, कौन सी लेयर में बिट का यूज़ करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल लेयर में हम बिट का यूज़ करते हैं, फ्रेम का यूज़ करते हैं हम डाटा लिंक में, नेटवर्क काम पैकेट में, और ट्रांसपोर्ट काम सेगमेंट में। बाकी सब में क्या है? डाटा, ठीक है। जो ये ऊपर वाली 3 लेयर होती है ना, इसको बोलते हैं होस्ट लेयर, और जो नीचे वाली होती है उसको बोलते हैं मीडिया लेयर, ठीक है। अब इसको कैसे याद करोगे? ये तीनों तो याद होंगी ऊपर वाली। अब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? सीगमेंट ही तो लेते हैं, छोटा छोटा पार्ट ही तो लेके जाते हैं। कि मान लो हमने कहीं पे किसी सामान को भेजना है तो एक एक करके ही भेजेंगे ना, यानी सीगमेंट। ऐसे करके याद कर लेना, ट्रांसपोर्ट, सीगमेंट हो गया। नेटवर्क, देखो नेटवर्क इसको कैसे याद रखेंगे? फ़ोन में क्या चलता है? नेटवर्क। फ़ोन को हम किस में डालते हैं? पॉकेट में, तो नेटवर्क पॉकेट हो गया याद। डाटा लिंक यानी कि फ्रेम। मान लो मैंने फ्रेम बनाना है, अब आजकल क्या है? मॉडर्न ज़माना है, तो फ्रेम क्या है भाई? हम मान लो हमने फ़ोटो पे फ्रेम लगाना है, तो भाई हम उसमें फ़ोन से ही लगा लेंगे फ्रेम, यानी कि डाटा लिंक यानी कि नेटवर्क, इंटरनेट से हम फ्रेम अपने आप लगा लेंगे। हो गया। फिजिकल लेयर, बिट, ये याद कर लेना, बिट, ठीक है। अब मेरे को कोई माइंड में नहीं आ रहा, नहीं तो मैं याद करवा देती। फिजिकल लेयर से बिट हो गया याद। देखो अब मैं पूछूँ तो आपसे, क्या? फिजिकल लेयर में बिट, डाटा लिंक में फ्रेम, नेटवर्क में क्या होता है? पॉकेट में लेके चलेंगे, एंड ट्रांसपोर्ट में सीगमेंट, और बाकी सब में क्या है? डाटा। हो गया याद, ये याद कर लेना। अब इसमें है ना जो नेटवर्क डिवाइस बताई है, ये थोड़ा बहुत इसके लिए देख लेते हैं कि क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हमारी रिपीटर क्या होती है? ये हमारी वायर्ड भी हो सकती है, वायरलेस भी हो सकती है, दोनों। इसका बेसिकली क्या क्या काम होता है? वेब सिग्नल को स्टोर करने में, स्ट्रॉन्ग करने में, या स्ट्रॉन्ग गलत लिखा है, मतलब वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करने में बदलना, रीजनरेट करना, रेप्लिकेट करना, एरर को नष्ट करने से पहले ठीक करना, इसे ट्रांसमिशन या रिसीवर कहते हैं। अब रिपीटर का क्या क्या याद रखना है आपको? रिपीटर का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ रिपीट होने से पहले, भाई हम मान लो रिपीट हो रही है कोई चीज़ बार बार, मैं देखूंगी पहले तो उसमें क्या खराबी है, ठीक है। उसको या तो ठीक करेंगे या फिर नहीं तो नया लेंगे, तो याद हो गया रिपीटर। ये वायर एंड वायरलेस दोनों होते हैं, और ये वीक सिग्नल को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करना है। ये काम किसका होता है? रिपीटर का। बस ये 3 बातें इसमें याद कर लेना। नेक्स्ट होता है हमारा हब। हब का क्या होता है? बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ना। जैसे हब एक बीच में हो गया, एक कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा, चौथा, मतलब लैपटॉप हो गया, डाटा हो गया, नेटवर्क हो गया, ठीक है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लैन में यूज़ होता है। तो हब का बेसिकली यूज़ यही पूछा जाता है। लैन में किसको यूज़ करते हैं? हब को, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में किसका यूज़ होता है? हब का, ठीक है। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज का मतलब ही होता है दो चीज़ों को आपस में जोड़ना। इसमें 2 पोर्ट, कमिंग आने वाले एंड आउटगोइंग जाने वाले,
या डाटा को ट्रांसमिट करने से पहले उसका एड्रेस चेक करता है। अगर एड्रेस सही नहीं मिलता तो यह डाटा को नहीं भेजता। ठीक है, ब्रिज का आ गया समझ में, बिल्कुल सिंपल था इसका तो। एंड स्विचेस का क्या मतलब होता है, इसमें क्या होते हैं, मल्टीपल पोर्ट होते हैं, इसलिए इसे मल्टी पोर्ट ब्रिज भी कहते हैं। डाटा को क्या करता है, फिल्टर करता है। फिल्टर कौन करता है, फिल्टर ही तो कर रहा है, उसके अंदर डाल रहे हैं। अब गेटवे का क्या मतलब होता है, यह प्रोटोकॉल को जोड़ता है, ऑल 7 लेयर में प्रेजेंट होता है, 2 डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ता है, डाटा साइज लैन और वैन दोनों में यूज़ करते हैं। गेटवे का यूज़ किस में करते हैं, लैन और वैन। हब का यूज़ किस में करते हैं, लैन में। ब्रिज का क्या होता है, 2 पोर्ट को होते हैं, अगर डाटा सही है तो भेजेगा, अदरवाइज नहीं भेजेगा। स्विचेस का बेसिकली क्या होता है, मल्टी पोर्ट होते हैं एंड डाटा को क्या करता है, फिल्टर करता है। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोडेम। इसकी बेसिकली ये पूछी जाती है कि फुल फॉर्म क्या है। मोडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, यह इनपुट आउटपुट मतलब बेसिकली ना ये टेलीफोन के लिए यूज़ किया जाता है। यह इनपुट आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग टेलीफोन लाइन में डाटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका कंप्लीट नेटवर्क और इंटरनेट ख़त्म होता है। अब नेटवर्क टोपोलॉजी, इसमें थोड़ा सा पार्ट रह गया, वो मैं आपको नेक्स्ट में कराती हूँ। सो थैंक यू।